हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा ये वीडियो हमारा है पीजीटी इंटरव्यू के लिए। जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं पीजीटी इंटरव्यू के लिए, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो ये वीडियो हमने बनाया है कि आपको जो इंटरव्यू का कॉल है वो कैसे आएगा, आपका इंटरव्यू की आपको तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए मैं अलग वीडियो दूंगा। कैसे डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगाने हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे इंटरव्यू का, आपको जो लेटर इंटरव्यू लेटर वो कैसे डाउनलोड होगा, ये सब बातें हम इसमें करेंगे। और साथ ही बहुत से बच्चों की एक क्वेरी है कि मेरे क्वेश्चन इतने सही हैं फिर भी मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, जबकि हमसे कम नंबर मतलब कम क्वेश्चन जिससे सही है उस बच्चे का इंटरव्यू कॉल हो गया है। ऐसे बहुत से डाउट बच्चों के मन में हैं, जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो अंत तक देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको यह बताने के लिए कि क्वेश्चन का कट ऑफ कैसे आप समझेंगे। जैसे समझिए, मान लीजिए आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, इसके डिसाइड करने का सबसे सही तरीका है कि जो रिवाइज आंसर की आई है उसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हटाए गए हैं, उसमें एफ लिखा है। एफ का मतलब वो क्वेश्चन हटा दिया गया है, तो उसको आप नहीं जोड़ेंगे। आपको क्या करना है कि आपके पास जो कार्बन कॉपी है उससे रिवाइज आंसर की मैच कराएं। जितने क्वेश्चन आपके ऑप्शन मैच कर रहे हैं उतने क्वेश्चन आपके सही हैं, बाकी जिसमें एफ लिखा है उसको छोड़ दें। तो वो क्वेश्चन क्या वाला है, जितने एफ क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन एफ लिखा हुआ है ऐसे केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन अब ट्रीट करना है 122। 3 क्वेश्चन क्या हो गया, 3 क्वेश्चन हटा दिए गए, तो आपकी नंबरिंग जो होगी वो 425 नंबर आपको करना क्या है, डिवाइड बाय 123 करेंगे तो पर क्वेश्चन का नंबर आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से नंबरिंग होगी। ठीक है, किसी और सब्जेक्ट में अलग अलग कंडीशन है, ये बात ध्यान रखनी। आपको कितने क्वेश्चन सही हैं, ये सबसे सिंपल तरीका है कि रिवाइज आंसर की से आप अपने आंसर की कार्बन कॉपी मैच कराएं, तभी आपको रियल पता चलेगा। क्योंकि होता क्या कि बहुत बच्चों ने क्या किया कि जब पहले आंसर की आई तो उन्हें कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन गलत लगे कमीशन से, तो उन्होंने क्या किया, उसे सही मान लिया। तो अभी वो मतलब कि वाकई में कितने क्वेश्चन सही है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी एक बच्चे का फोन आया था, वो बोला सर मेरा केमिस्ट्री में 90 है फिर भी मेरी कॉल नहीं हुई, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है उसका 84 पे कॉल हो गई है। तो दिक्कत वही है कि आपने जो क्लेम किया आपने उसे सही मान लिया, तो आपको आपके क्लेम को कमीशन ने माना या नहीं माना पहले ये तो चेक करिए। तो रिवाइज आंसर की से अपनी जो कार्बन कॉपी आपके आंसर शीट की है उससे मैच कराइए। जितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ऑप्शन मैच कर रहे हैं, उतना आपका क्वेश्चन सही है। 3 क्वेश्चन जो एफ लिखे हैं वो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं केमिस्ट्री में। अदर सब्जेक्ट में जैसे जिसमें एफ लिखा है वो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। तो ये तरीका है आपको रियल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने का। दूसरे मुद्दे पर आइए, जो बच्चे बड़ा परेशान है, मैथ का एक स्टूडेंट है, उसने कई बार फोन कर लिया कि सर हमारे जो है 91 सही हो रहे हैं और जो कि हमारी कॉल नहीं है, जो कि जनरल कैटेगरी में हमसे कम नंबर वाले कॉल है। तो इसका समझिए साफ साफ बात कि बेटा जो आपका पहला जो रिटर्न का एग्जाम होता है उसमें रिजर्वेशन का सिंपल साफ तरीका है कि मैंने बताया भी था जीआईसी वाले लेक्चर में कट ऑफ में कि जितनी नंबर ऑफ सीट है उसका 3.2 या 3.5 गुना बुलाया गया है, उतने लोग बुलाए जाएंगे। यदि आप ओबीसी में आपने फॉर्म भरा है तो यदि मान लीजिए 40 सीट है तो 40 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई कर जितनी सीट आएगी उतने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसीलिए बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जनरल से नंबर ज्यादा है फिर भी आपको नहीं बुलाएगा, क्योंकि कट ऑफ आपका ऊपर गया है, ये ध्यान रखना है। जनरल कट ऑफ हो सकता है कम हो क्योंकि उनकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 3.4 या 3.2 जो भी रखा है, जितने बच्चे बुलाए गए हैं उनका नंबर ऑफ सीट के हिसाब से टोटल बच्चे ज्यादा बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ उनका कम गया है। आपकी नंबर ऑफ सीट से बच्चे कम बुलाए गए इसलिए आपका कट ऑफ ज्यादा है। तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ओबीसी कट ऑफ ज्यादा है और जनरल कट ऑफ कम है, क्योंकि जो बच्चे जनरल में जाते हैं वो हमेशा फाइनल सिलेक्शन में जाते हैं। तो जब आप इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू के मार्क्स आपके रिटन मार्क्स में जुड़ेंगे तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो बच्चा जनरल में जंप करेगा वो जनरल में चला जाएगा। लेकिन जो रिटर्न का एग्जाम होता है उसमें वो अपनी कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है, वो जनरल में नहीं जाता। कोई कंफ्यूजन मत रखिए, कोई किसी वीडियो में क्या कह रहा है उससे कोई मेरा लेन देन नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं नियम यही है, किसी भी जानकार से आप पूछ सकते हैं, ये एक बात ध्यान रखिए। अब आते हैं मुद्दे पे कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या सिस्टम है। मैं फिर दोबारा बोल दूं, इंटरव्यू में कैसे तैयार करना है, इसकी बात कैसे जाना है, इसका हम अलग वीडियो देंगे। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपको इंटरव्यू लेटर आने से पहले कैसे आपको इन्फॉर्मेशन होगी, ये सब की बात कर रहे हैं। तो पहले समझ लीजिए, रिटर्न आपका 425 नंबर का है, ठीक, टोटल 500 का है। टोटल आपका जो है टोटल है वो है 500 में मेरिट बनेगी 500 में। रिटर्न आपका 425 का है। ये नंबर कम नहीं होंगे, जो क्वेश्चन आपके हटाए गए हैं उतने क्वेश्चन कम कर देंगे। तो आपका 125 क्वेश्चन थे तो 3.4 नंबर का एक क्वेश्चन था। जब क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं तो क्वेश्चन का मार्क्स पर क्वेश्चन बढ़ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा। इंटरव्यू कितने नंबर होगा, 50 नंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। वेटेज की बात की जाए
तो वेटेज जो है 25 नंबर का है। कैसे मिलेगा? यदि आपका बीएड है, फॉर्म भरते समय आपका बीएड कंप्लीट है, ध्यान रखिए इस बात को, फॉर्म फिल करते समय आपका बीएड कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ चुका है, तो बीएड के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके पास एमएड है तो उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि बीएड एमएड दोनों है आपके पास, बीएड और एमएड दोनों आपके पास है, तो आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपकी पीएचडी फॉर्म सबमिशन से पहले आपकी अवार्ड हो चुकी है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सबमिटेड नहीं, अवार्डेड से मतलब होता है पीएचडी आपको अवार्ड हो गई है, आपका वाइवा हो गया है, तो वाइवा हो गया तो मतलब अवार्ड हो गई, भले आपको प्रोविजनल डिग्री मिली हो लेकिन अवार्ड मानी जाती है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो वेटेज आपका 25 नंबर का ये, 50 ये और 425 ये, सब मिलाकर आपका 500 होता है। तो 500 आपका कुल पूर्णांक है, इसमें आपकी फाइनल मेरिट बनेगी सिलेक्शन की। ये बात आपको ध्यान रखना है, कोई वो नहीं, मैं बता दिया बीएड होगा तो 5 नंबर का वेटेज है, एमएड होगा 10 नंबर का है, बीएड एमएड दोनों है तो आपको एक ही मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 नहीं होगा, ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, 15 नंबर का नहीं है, 10 नंबर का ही है, और पीएचडी में 10 नंबर का है। एक इसमें मैं नहीं लिखा है, स्पोर्ट कोटा यदि आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, स्टेट लेवल आप खेल रहे हैं, तो भी आपका 5 नंबर का वेटेज है, लेकिन वेटेज टोटल मिला के सिर्फ 25 का होगा। मैक्सिमम आपको जो वेटेज मिलेगा वो 25 का ही मिलेगा। यदि आप स्पोर्ट लेवल के खिलाड़ी भी हैं और आपका ये बीएड भी है, एमएड भी है और पीएचडी भी है, तो भी आपको टोटल 25 मार्क्स ही मिल रहे हैं। बीएड एमएड दोनों है तो 10 ही मिलेगा, ये वाला मिलेगा तो ये वाला नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि आपको कैसे, जब हम लोगों ने मेरा इंटरव्यू दिया था तब सिस्टम दूसरा था इंटरव्यू कॉल का। तब क्या, कॉल लेटर घर पर आता था और आपको वो कॉल लेटर का कॉपी करा के पहुँचना था, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, सनद, जो हम लोग समय में भाई सर्टिफिकेट मिलते थे, बीएससी की सारी मार्कशीट्स और बीएससी की डिग्री, एमएससी की मार्कशीट, डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस में तो वो सर्टिफिकेट जो आपने बनवा रखा है वो ये लेके जाना होता था। लेकिन अब चेंज हो गया है मॉडल। अब क्या चेंज है, आपके पास जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है और जो मेल फॉर्म में भर रखी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसमें जो आपने मोबाइल नंबर और वो मेल दे रखी है, उस पर जब भी आपका शेड्यूल आएगा, इंटरव्यू का शेड्यूल होगा, जल्दी आ जाएगा, वीडियो नहीं दिया हमने, लेकिन वो पेपर में आ जाएगी, साइट पर भी आ जाएगी। जैसे इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो आपके पास मोबाइल पे भी मैसेज आएगा कि आपका इंटरव्यू किस दिन है, और आपके मेल पर भी आएगा। इसीलिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो वहाँ दिया है उसे एक्टिव रखना है, देख सकते हैं। दूसरा क्या है, वेबसाइट भी देखते रहना रेगुलर, और मेल पर अभी आपके मैसेज आएगा। अब मुद्दा के मैसेज आएगा, मुझे सर करना क्या है, जब आपके पास मैसेज देंगे वो, तो उसके बाद आपको जैसे इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, मान लीजिए मैसेज शेड्यूल हो गया, तो शेड्यूल के लगभग 15 दिन से 10 दिन पहले भी, बीच में नोटिस आएगी, 10 दिन पहले बताया जाएगा, तो उससे पहले बल्कि बताया जाएगा 10 दिन पहले भी, तो आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे आज मान लीजिए आ गया मैसेज आपके पास, तो टाइम लगभग 5 से 6 दिन का टाइम दिया जाएगा। वेबसाइट आपको बताई जाएगी वहाँ पर, उस वेबसाइट पे आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी अपलोड करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी अपलोड करना है। तो मुद्दा ये सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें चाहिए, तो ध्यान से सुन लीजिए, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यदि आपकी मार्कशीट एक में से आप साथ एक ही मिलता है, मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में रहता है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएससी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इन सेंस की डिग्री, एमएससी क्वालिफिकेशन है, एमएससी की मार्कशीट और डिग्री, यदि मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली है तो कोई बात नहीं है। जैसे आपने अभी लिस्ट पास किया है तो उसको डिग्री मिली, बहुत जगह नहीं मिली है, तो मार्कशीट चाहिए। इतना आपको स्कैन करा लेना है, ध्यान रखना है। फोटो भी स्कैन करा लीजिएगा, साइन भी स्कैन करा लीजिएगा। ये स्कैन आपको करके रखना है पहले से, लास्ट में वीडियो बन लेती है तो फिर दिक्कत होती है। आप पहले स्कैन करा के लीजिए। और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, यदि आपने रिजर्वेशन में क्लेम किया, ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस में क्लेम किया, पीएच में क्लेम किया, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, उसको भी स्कैन करा लीजिए। अगला सुन लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है। किससे बनेगा, गजेटेड ऑफिसर से। यदि आपके पास जिस इंस्टीट्यूशन में है उसका हेड बना सकता है, आपका जो है प्रिंसिपल बना सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बना सकता है, और आप यदि जहाँ रह रहे हैं वहाँ का प्रधान या जो आपका वो है पार्षद है, वो भी आपको सर्टिफिकेट दे सकता है। तो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए अभी, क्योंकि इंटरव्यू भाई सर्टिफिकेट कोई भी 6 महीने वैलिड होता है, तो 6 महीने पहले आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। मैं बार बार बोला, मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, क्योंकि ये सब जब आप अपलोड करेंगे उसके बाद ही आपका इंटरव्यू लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी, उसके बाद ही इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होगा। ये बात ध्यान रखिए, सुन लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करने के बाद ही आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होगा। क्या क्या मैंने बता दिया, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएससी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, या बीए आपका तो बीए का मतलब ग्रेजुएशन वाला, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट सब स्कैन कर लीजिए। सर्टिफिकेट इंस्टेंट की डिग्री आपके पास है, वो पीजी का आप मार्कशीट जो भी आपके पास है उसे स्कैन कर लीजिए। डिग्री आपके पास स्कैन करिए, नहीं मिली तो कोई बात नहीं।
पीएचडी का आपके पास है तो पीएचडी का आपके पास जो सर्टिफिकेट मिला उसे स्कैन कर लीजिए, बीएड है तो उसे, मतलब जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं सबको स्कैन करा लीजिए, स्कैन करा के रख लीजिए। अभी भी फोटो भी स्कैन करा लीजिए, उस पर लगती हो, साइन स्कैन करा के रख लीजिए। और क्या ध्यान रखना है, आपको एक आईडी प्रूफ देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आईडी प्रूफ भी लगेगा। आईडी प्रूफ में आधार के साथ साथ एक और करा लिए, क्योंकि बहुत से जगह है शायद आधार नहीं ले रहे हैं, तो आधार के साथ आपको या तो वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, तो आप इसको भी स्कैन करा कर 2 आईडी प्रूफ स्कैन करा लीजिएगा कि आपका आधार आपके पास होगा ही, दूसरा आपके पास पैन कार्ड होगा ही, नहीं है तो आप बनवा लीजिए, पैन कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं वोटर कार्ड, उसमें ऑप्शन रहेगा, तो ये आपको स्कैन करा कर लेना है। तीसरा जो ध्यान रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, वो भी लगेगा, क्योंकि जब तक आप पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं होगा। ये सब आप स्कैन कर देंगे, आपने स्कैन कर दिया, इंटरव्यू लेटर आपके पास आ गया। इंटरव्यू देने आपको जाना है तो सर जाते समय क्या करना है, तो ध्यान रखिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ये तो एक बात हो गई। दूसरा मुद्दा ये है कि ये आप सुरक्षा की दृष्टि से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन किए हैं उसकी फोटोकॉपी उसी क्रम में, मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, पीएचडी, कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी 2 सेट करा के अपने पास रखे रहिएगा। उसकी नीड नहीं है फिर भी रखे रहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस समय जब आपका डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है तो वहां पर हो सकता है आपका कोई डॉक्यूमेंट्स ना खुल पा रहा हो, ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको उस फोटोकॉपी से वो मांगते हैं, तो आपके पास पहले से रहना चाहिए 2 सेट, मतलब वो रिजर्व में रखना है आपको। वहाँ नीड हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, लेकिन करा के रखिए। वहाँ पे हौच पौच नहीं करना है, इंटरव्यू देने के पता कि कुछ दिक्कत हुई तो भाग रहे हैं, फोटो कॉपी कराने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो पहले से ही 2 सेट सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपने स्कैन करेंगे आप, वो सबका 2 सेट बनवा के रख लीजिएगा अपने पास। ओरिजिनल उसी क्रम में रखना है जिस क्रम में आपने अपलोड करेंगे, तो वही क्रम है, लोअर से करते हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, पीएचडी, एमएड, ये सब उसी क्रम में आप रख लीजिए। इतनी बात हो गई, ओके। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ये वाला, मतलब स्कैन कॉपी वाला, तो उसमें आपको कॉलेज की लिस्ट भी मिलेगी। ध्यान सुनिए, कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, आपको 5 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, 5 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ 5 ही सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो आप कैसे करेंगे, आपकी अपनी इच्छा, कॉलेज रहेगी, अपने समझदारी सेलेक्ट कर लीजिएगा। होता है उसमें तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल भी आती है, वायरल होगी तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप ध्यान से स्कैन, क्योंकि सिर्फ 5 कॉलेज सेलेक्ट करना है। अब मुद्दा आया कि यदि आपका सिलेक्शन आप कैटेगरी में है, ओबीसी, एससी में, आपका सिलेक्शन जनरल में हो जाता है, तो जो आप 5 कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे पहले, लेकिन यदि आपका जनरल में होगा तो आपको 5 कॉलेज चुनने का फिर से अवसर मिलेगा आफ्टर सिलेक्शन। लेकिन यदि आप अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे तो आपको उसी 5 में से कोई एक मिल जाएगा, ठीक, या भाई वो 5 नहीं मिले तो रैंडमली जो आए वो दे दे। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपडेट रहना है। आपके घर इंटरव्यू लेटर नहीं आएगा, आपको अपना फ़ोन, अपना मेल, पेपर पर ध्यान रखना है। जैसे ही आता है नोटिफिकेशन कि हाँ भाई ये इंटरव्यू डेट है, आपको अपनी कॉपी स्कैन कॉपी मतलब अपलोड करनी है, तो आप देर मत करिएगा। जब स्कैन का अपलोड की डेट आए शुरू में ही कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि उसको लेट करिए, क्योंकि लेट करने में क्या होता है, अक्सर बाद में सर्वर अच्छा काम नहीं करता। तो लास्ट डेट का इंतजार कभी मत करिए। फॉर्म यदि आपको जो भी करना है उसको शुरुआत के 1-2 दिन में कर दीजिए, तब साइड अच्छी चलती है। जो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं फिर वो परेशान रहते हैं कि डेट बढ़ जाए, मेरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये बहुत ध्यान रखिए। स्कैन करेंगे तो इंटरव्यू लेटर जनरेट होगा, फिर इंटरव्यू लेटर आपको जाना है। इंटरव्यू कैसे फेस करना है इसका मैं अलग वीडियो दूंगा। केमिस्ट्री के लिए मैं ये बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का हूँ, तो केमिस्ट्री का मैं ये भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है और इंटरव्यू कैसे फेस करना है। और सब सब्जेक्ट के लिए है तो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया बेटा, नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे कई वीडियोस में मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। थैंक यू।